महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार का गठन महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसी वर्ष किया गया है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र भारत के पश्चिम में अवस्थित एक राज्य है जिसकी स्थलीय सीमाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा राज्य के साथ मिलती हैं। वहीं इसके उत्तर पश्चिम में दादरा और नागर हवेली तथा दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश का नागर हवेली वाला क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा लगाता है। महाराष्ट्र के पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है। अरब सागर के बाद विस्तृत तटीय मैदान शुरू होता है। इस विस्तृत तटीय मैदान को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट के पूर्व में पश्चिम घाट की पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। इस पश्चिम घाट की पर्वत श्रृंखला में कलसुबाई पर्वत चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो वेस्टर्न घाट अर्थात पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही महादेव पर्वत श्रृंखला, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, बालाघाट पर्वत श्रृंखला, सातमाला पर्वत श्रृंखला और अजंता पर्वत श्रृंखला भी आते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र के उत्तर में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर कुछ पहाड़ियां अवस्थित हैं। इन पहाड़ियों को गाविलगढ़ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। फोटोशॉप बनाने वाली कंपनी एडोब के सह संस्थापक जॉन वॉरनॉक का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जॉन एडवर्ड वॉरनॉक एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और तकनीकी उद्यमी थे, जिन्होंने चार्ल्स गेस्के के साथ 1982 में एडोब सिस्टम्स इंक की स्थापना की थी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 19वां संस्करण हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 19 अगस्त से 27 अगस्त 2023 के मध्य आयोजित की जा रही है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए भारत ने 27 सदस्यों का एक दल भेजा है, जिसमें 23 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के आयोजक देश हंगरी की अगर बात करें तो यह यूरोप का एक स्थलबद्ध देश है, जिसकी सीमाएं स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया देश के साथ लगती हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी के किनारे ही हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट अवस्थित है। डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी देश के ब्लैक फॉरेस्ट से होता है और यह अपने जल को ब्लैक सागर में अर्थात काला सागर में प्रवाहित करती है। डेन्यूब नदी हंगरी को 2 भागों में विभाजित करती है। पूर्व में अवस्थित क्षेत्र पूर्वी हंगरी के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिम में अवस्थित क्षेत्र ट्रांस डेन्यूबियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ की एक अन्य प्रमुख नदी है तिस्जा नदी। तिस्जा नदी डेन्यूब की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी पूर्वी हंगरी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। पूर्वी हंगरी क्षेत्र की अगर बात करें तो ये विस्तृत घास के मैदान हैं। इन घास के मैदानों को पुस्टाज घास के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है कि पुस्टाज ग्रासलैंड किस देश में अवस्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हंगरी। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि हंगरी में ही लेक बलाटन अवस्थित है और यह क्षेत्र अपने अंगूरों की खेती के लिए जाना जाता है। अंगूरों की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। ये फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि अंगूरों की खेती को क्या कहा जाता है। हंगरी के कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट कीकिस है। माउंट कीकिस मात्रा पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त बक पर्वत श्रृंखला भी यहीं पर अवस्थित है। डेन्यूब के पश्चिम वाला क्षेत्र ट्रांस डेन्यूबियन माउंटेन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहां से आपको बकोनी पर्वत श्रृंखला याद रखनी है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जिसे पुस्टाज घास के मैदान के नाम से जाना जाता है, इसी घास के मैदानों में रचका नामक भेड़ की प्रजाति भी पाई जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।